अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। साबिक मरकजी वज़ीर वेंकट स्वामी की जयंती, तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ का खिराज। डेलास फायरिंग वाक़े में तेलंगाना के तालिब इल्म की मौत पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी का इजहार अफसोस। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ताउन से इस तालिब इल्म की लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल करने किए जा रहे हैं जरूरी इक़दाम। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने मध्य प्रदेश में खांसी के सिरप के इस्तेमाल के बाद 7 बच्चों की मौत पर शदीद अफसोस का किया इजहार। उन्होंने एक्स पर कहा, यह बिल्कुल है मुजरिमाना हरकत। बस किरायों में अचानक इजाफा करके अवाम की जेबों पर डाला जा रहा है डाका। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। तेलंगाना के जोगुलाम गढ़वाल जिले में माशूका की मुश्तबा मौत, कांस्टेबल को मुलाजिमत से कर दिया गया बरतरफ। दुर्गा मंडप में गरम दलिया से भरा बर्तन उलट गया, बच्चों समेत 16 अफराद हो गए जख्मी। दामाद से नाजायज ताल्लुकात, शादी की कोशिश, खातून और नौजवान की कर दी गई पिटाई। ये शर्मनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के केवीबीपुरम मंडल में आया पेश। शहद की मक्खियों की अफजाइश के लिए एआई पर मुबनी निजाम, आंध्र प्रदेश के एक शख्स का कारनामा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने साबिक मरकजी वज़ीर वेंकट स्वामी की जयंती के मौके पर उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वेंकट स्वामी एक अजीम कायद थे जिन्होंने जिंदगी भर पसमानदा तबकात की आवाज़ बनकर समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद की। उनकी खिदमत और इक़दार, मसावत, इंसाफ और खिदमत आज की नस्ल के लिए मशाल राह है। महेश कुमार गौड़ ने याद दिलाया कि वेंकट स्वामी ने तेलंगाना की पहली और दूसरी तहरीकों में कलीदी किरदार अदा किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि वेंकट स्वामी ने मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश है। सिंगारेनी कोल माइन वर्कर्स के साथ उनका रिश्ता इंतहाई गहरा था। मरकज़ में वज़ीर की हैसियत से उन्होंने पार्लियामेंट में सिंगारेनी मजदूरों के लिए इनकम टैक्स माफ़ी की पहली बार पुरजोर वकालत की थी। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि वेंकट स्वामी की पूरी जिंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ रही। उनकी सोच और जदोजहद आज के कायदीन के लिए तहरीक का जरिया है। उन्होंने अपील की है कि उनके नजरियात को अपनाते हुए हमें समाजी मसावत के हुसूल की सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर डेलास में पेश आया अलमनाक फायरिंग के वाक़े में तेलंगाना के ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान तालिब इल्म चंद्रशेखर की मौत पर भुवनगिर के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपनी ताज़ी पैगाम में उन्होंने कहा कि एक नौजवान तालिब इल्म जो आला तालीम के मकसद से बैरून मुल्क गया था, इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़े में अपनी जान गंवाना इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मैं चंद्रशेखर के अरकान खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। किरण कुमार ने मजीद बताया कि उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन के नुमाइंदों और पीसीसी के नुमाइंदों के साथ साथ एनआरआई कमेटी के अरकान से बात की है। उनके मुताबिक वो लोग हॉस्टन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ताउन से इस तालिब इल्म की लाश को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान मुंतकिल करने के ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने मध्य प्रदेश के जिले झंदूरा में खांसी के सिरप के इस्तेमाल के बाद 7 बच्चों की मौत पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक ये सिरप कोल्ड्रेफ इंतहाई जहरीले सनती केमिकल पर मुश्तमिल था। के.टी. रामाराव ने एक्स पर कहा कि ये बिल्कुल मुजरिमाना हरकत है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस सिरप की तैयारी करने वाली कंपनी और इजाज़त देने वाले हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, तमाम जिम्मेदारों को जेल में डालकर दूसरों के लिए मिसाल कायम की जाए। अपने पैगाम में उन्होंने वज़ीर सेहत
नड्डा को भी टैग किया। उन्होंने बीजेपी के मशहूर डबल इंजन सरकार मॉडल पर भी तनकीद की। गुजरात और महाराष्ट्र में बदनवानी की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इसे इदारे जाती नाकामी करार दिया। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि गुजरात में औहदेदार अक़सात में रिश्वत वसूल करते हैं और मुंबई में बिल्डर्स बल्दियाती हुक्काम से सौदेबाजी करते हैं। तेलंगाना जागृति तंजीम के सदर के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। एक्स साबिका ट्विटर पर अपने ट्विटर में उन्होंने वजीर आला से सवाल उठाते हुए पूछा, आम आवाम से इतनी दुश्मनी क्यों? वजीर आला साहब, उन्होंने कहा कि हाल ही में सिटी बस पासों की शरहों में बेतहाशा इजाफा करके छोटे मुलाजिमीन और शहरी अवाम पर भारी बोझ डाला गया। अब फिर बस किरायों में अचानक इजाफा करके आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कविता ने मजीद कहा कि ग्रीन जर्नी के नाम पर आम आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। जब मोहम्मद सिराज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गेंद संभाली तो मैदान में अचानक खामोशी थी। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अभी क्रीज पर कदम जमा ही रहे थे कि सिराज की पहली गेंद ने फिजा का रंग बदल दिया। वो गेंद नहीं गोया हवा का एक तेज झोंका थी जिसने मुखालिफ टीम के हौसले उड़ा दिए। पहली इनिंग्स में सिर्फ 14 ओवर्स में 40 रन के एवज 4 विकेटें हासिल करना महज एक स्कोर नहीं बल्कि एक कहानी है। एक ऐसे नौजवान की कहानी जो कभी हैदराबाद की गलियों में ऑटो ड्राइवर के बेटे के तौर पर ख्वाब देखता था और आज दुनिया के बड़े मैदानों में फतूहात रख्म कर रहा है। सिराज अब सिर्फ एक बॉलर नहीं, वो हिंदुस्तान के हर नौजवान के लिए हौसले की अलामत बन चुके हैं। अहमदाबाद की ये कामयाबी शायद उनकी आदाद-ओ-शुमार में एक इजाफा हो, मगर उनके मद्दाहों के दिलों में ये एक यादगार लम्हा बन गई है। एक लम्हा जब हैदराबाद का सपूत अपनी रफ्तार से दुनिया को चुप करा गया। सिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज में भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदुस्तान टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलेगी, जिसमें वनडे टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। शहर हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब शदीद बारिश हुई। पुराना शहर हैदराबाद के साथ साथ नए शहर के इलाके बंजारा हिल्स, जुबलीहिल्स, पंजागुट्टा, एहसान नगर, फिल्म नगर, खैरताबाद, अमीरपेट, लकड़ी का पुल, नामपली, सेक्रेटेरिएट, टैंक बंड, हिमायत नगर और लोअर टैंक बंड समेत कई मुकामात पर कल शब तकरीबन 2 बजे शदीद बारिश हुई। दूसरी जानिब संगारेड्डी जिले में भी इतवार की सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। जिले के जहीराबाद, जनारम और कोहेर मंडलों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह विकाराबाद जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर भी शदीद बारिश हुई है, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। खलीज बंगाल में बनने वाले मुसलसल दबाव के बायस तेलुगु रियासतों में मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश की पैदा होने वाली सूरत हाल से अवाम अभी संभल भी नहीं पाए कि एक नया मौसमी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक के ऊपर बनी सतही दबाव के बायस विकाराबाद जिले के कई इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक चूंकि क्यूमुलोनिम्स बादल पूरे रियासत में फैल चुके हैं, इसलिए आज और कल तेलंगाना के तमाम अजला में औसत ता मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर कल शब और इतवार की सुबह हैदराबाद शहर में अचानक शदीद बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेलंगाना के जोगुलांबा गदवाल जिले में अपनी माशूका की मुश्तबा मौत के मामले में एक कांस्टेबल को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मल्दकुल पुलिस ने कांस्टेबल रघुनाथ गौड़ को हिरासत में ले लिया है। डीएसपी मोगलैया इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। जिले के चेनोनी पल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले रघुनाथ गौड़ की मुलाकात पालवंचा से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका नामी लड़की से एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। दोनों के दरमियान 4 साल से ताल्लुकात कायम थे और उन्होंने वालिदैन को इत्तला दिए बगैर शादी कर ली थी। ताहम रघुनाथ गौड़ के पुलिस में मुलाजिमत के बाद उसने प्रियंका से दूरी इख्तियार कर ली। इस पर प्रियंका ने डीएसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद रघुनाथ को एक बार फिर गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया था। आमतौर पर शहद की मक्खियों की परवरिश लकड़ी के डब्बों में मसनूई तरीके से की जाती है। इस अमल में एक रानी मक्खी
5 से 6 नर मक्खियां और हजारों कारकुन मक्खियां शामिल रहती हैं। सारा निज़ाम रानी मक्खी पर मुनहसर होता है। एक डब्बे में ज्यादा केमिकल्स शामिल हो जाएं या कीड़ों का हमला हो तो रानी मक्खी डब्बा छोड़कर निकल जाती है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए एपी के तिरुपति से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण कुमार ने एक एआई पर मुबनी IoT डिवाइस तैयार किया है, जो डब्बे के अंदर मक्खियों की हरकत, दर्जे हरारत, आवाज़ और अंदरूनी माहौल की कैफियत को रिकॉर्ड करती है। इस डिवाइस को डब्बे में रखने पर किसान को मोबाइल ऐप के जरिए लम्हा ब लम्हा मालूमात मौसूल होगी और वो बर वक्त मसले का हल कर सकेंगे। माहिरीन के मुताबिक शहद इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फवायद रखता है। ये क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाता है और खांसी, जुकाम, गले की खराश जैसी तकालीफ में आराम पहुंचाता है। शहद की बाजार में भारी तलब है। अगर खेतों में शहद जमा करने के डब्बे रखे जाएं तो किसान को इजाफी आमदनी भी हासिल हो सकती है। शहद की मक्खियां न सिर्फ माहौल के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि किसानों के लिए भी नफा बख्श साबित हो रही है। एपी के विशाखापट्टनम के KGH अस्पताल के करीब दुर्गा देवी मंडप में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। अनादानम प्रोग्राम के दौरान गरम दलिया से भरे बर्तन उलटने से उबलता हुआ दलिया बच्चों पर गिर गया। इस वाक़े में बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर किंग चार्ज अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने विशाखा जिले के कलेक्टर को फ़ोन करके जख्मी बच्चों की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि तमाम मुतासिरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। कलेक्टर ने वज़ीर आला को इत्तला दी कि 6 बच्चों को मामूल से ज्यादा जख्म आए हैं, ताहम किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है। दामाद से नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर बेटी की मौजूदगी में उससे शादी करने की खातून ने कोशिश की, ताहम बेटी की मज़ाहमत पर उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद खातून और उसके दामाद की पिटाई के बाद उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये शर्मनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के KVB पुरम मंडल में पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक एक 18 साल नौजवान और 15 साल लड़की ने तकरीबन 5 माह कबल पसंद की शादी की थी। लड़की की मां, जिसके शौहर की मौत हो गई थी, इसी जोड़े के साथ रहती थी। वक्त गुजरने के साथ मां और दामाद के दरमियान नाजायज ताल्लुक कायम हो गए। जब नौजवान अपनी बीवी के साथ मौजूद था तो दोनों मां और दामाद ने आपस में शादी करने का मंसूबा बनाया। इस मौके पर जब बेटी ने अपनी मां की गर्दन में मंगलसूत्र बांधने से रोकने और मज़ाहमत करने की कोशिश की तो मां बरहम हो गई और अपने दामाद के साथ मिलकर बेटी पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। इसकी चीखों पुकार सुनकर मुकामी अफराद मौके पर पहुंचे और मुतासिरा लड़की को बचा लिया। मुश्तइल अवाम ने सास और दामाद को पकड़कर उनकी पिटाई की और बाद अज़ां पुलिस के हवाले कर दिया। ఇట్లా అనేసి మా అమ్మని తిట్టుకున్నాడు. నేను అడిగిన మిస్ కొట్టినాడు. నేను ఎందుకు చెప్పలేదంటే నీకు చెప్తే నువ్వు చేసుకో అనేసి చెప్పలేదు. అందుకని కొట్టినాడు. మా ఇంట్లో और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। साबिक मरकजी वजीर वेंकट स्वामी की जयंती, तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ का खिराज। बिलास फायरिंग वाक़े में तेलंगाना के तालिब इल्म की मौत पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी का इजहार अफसोस। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ताउन से इस तालिब इल्म की लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल करने के किए जा रहे जरूरी इक़दाम। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मध्य प्रदेश में खांसी के सिरप के इस्तेमाल के बाद 7 बच्चों की मौत पर शदीद अफसोस का किया इजहार। उन्होंने एक्स पर कहा, यह बिल्कुल है मुजरिमाना हरकत। बस किरायों में अचानक इजाफा करके अवाम की जेबों पर डाला जा रहा है डाका। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में माशूका की मुश्तबा मौत, कांस्टेबल को मुलाजिमत से कर दिया गया बरतरफ।
दुर्गा मंडप में गरम दलिया से भरा बर्तन उलट गया, बच्चों समेत 16 अफराद हो गए जख्मी। दामाद से नाजायज ताल्लुकात, शादी की कोशिश, खातून नौजवान की कर दी गई पिटाई। ये शर्मनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के केवीबीपुरम मंडल में आया पेश। और शहद की मक्खियों की अफजाइश के लिए AI पर मुबनी निज़ाम, आंध्र प्रदेश के एक शख्स का कारनामा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.